एक आदमी का, एक घर का बिल इतना आता है, 5-7 हजार, 2-3 हजार, 1000, 1200, 1500, लाख, 10 लाख, 5 लाख, एक बड़े आश्रम का, बड़े घर का, बड़े होटल का, कंपनी का, इतना बिल आता है। और सूर्य भगवान मुफ्त में प्रकाश दे रहे हैं, मुफ्त में, कोई बिल नहीं है। और वो किसी से नहीं चाहते कि कोई एहसान चुकाओ सूर्य का। आज तक किसी के घर नहीं आए कि हमने तुम्हें प्रकाश दिया है, अरे तुम तो हमें थोड़ी शांति दो, जल चढ़ाओ, हमारी अग्नि और तपन को बंद करो, शांत करो, अर्पण करो अर्घ। कभी नहीं आते, कभी नहीं कहते। इसलिए सर्वदा सुखी और सर्वदा सम्मानीय है। अगर मेरे अच्छे कर्म को करके हम उसको बार बार नहीं टोकते रोकते, तो हम भी सुखी रहेंगे, पूजनीय रहेंगे। किसी प्यासे को पानी पिला के और बोल के दिखाया तो पानी पिलाने का पुण्य नहीं मिलता। किसी भूखे को खाना खिला के बोल के दिखाया तो फिर खाने का फल नहीं मिलता। किसी जरूरतमंद को धन दिया और धन दे के बोल के दिखाया तो उसका कोई फल नहीं मिलता। नंगे को वस्त्र दिया और बोल के बताया तो उसका कोई फल नहीं बनता। जिसकी जरूरत है उसको पूरा कर दिया, उसका फल बनेगा, पर बिना बोले, बिना कहे। आदमी लाख 2 लाख रुपए किसी की जरूरत में अपने काका चाचा के यहाँ शादी ब्याह में, कन्या के विवाह में लगा देता है, तो उसको जीवन भर गाता रहता है, जीवन भर गाता रहता है। और कभी थोड़ा ऊंच नीच हो जाए, थोड़ी कड़र नरमाई हो जाए, थोड़ी लड़ाई झगड़े से हो जाए, तो घर की औरतें तो बिल्कुल चबूतरे पे जा जा के लड़ लड़ के बता में, लड़ लड़ के, बोल बोल के दिखा में। अरे कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर तुमने जो अच्छा कर दिया है एहसान, उस एहसान को एहसान रहने देना चाहिए, तो बोल के मत बताओ। फिर क्या पता वो एहसान है भी या नहीं। अरे तुमने जो सेवा की, तुमने जो मदद की, तुमने जो धन दिया, तुमने जो काम आए किसी का काम बनाया, वो एहसान बना है कि नहीं बना, ये किसी को नहीं पता। क्या पता पिछले जन्मों का तुम ऋण खा के आए हो तो चुका रहे हो, वो तो कह नहीं सकते ना। किसी को नहीं पता है कि हमने जो दिया है, हमारा जो धन खा गया है, वो चोर है, बेईमान है। क्या पता हम ही चोर हों, बेईमान हों, इस जन्म में चुक रहे हों। इसीलिए बोल के नहीं बताना, अपने सुख में बाधा नहीं डालना, सुख में रुकावट नहीं डालना। सुख चाहे तो सुख के बीज बोने पड़ते हैं, और ये सुख का बीज है। आपने अपनी नेकी कर दी, आपने अपनी मनुष्य का कर्तव्य कर दिया, अब उससे मुंह से मत बोलिए। शास्त्र तो कहता है कि जो दान कर दिया वो मुट्ठी भी नहीं खुलनी चाहिए, पर अब समय ऐसा नहीं है कि मुट्ठी ना खुले। अब तो किसी ने 500 रुपये दिया, आज मैंने घोषणा में सुना कि किसी ने 200 रुपये का भी सहयोग किया कथा में। मैं कहता हूं 200 रुपये भी ज्यादा है, कोई 1 रुपये का भी सहयोग करता है तो वो भी कथा में पुण्य में ही शामिल होता है, वो भी अच्छे काम में शामिल हो गया, उसका भी नंबर अच्छे दानियों में आ गया। पर नाम तो यहां लेना पड़ रहा है ना। अगर नाम नहीं भी लिया, इतने लोगों ने सहयोग किया, इनमें से 10-5 ऐसे लोग भी हैं जो नाम नहीं चाहते। अच्छा काम हो रहा है, गांव में कथा हो रही है, और ये हमारा भाग्य है कि हमें मौका मिला है कथा में कुछ सहयोग करने का। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज्यादा लोग ऐसे नहीं होते। ये कथा हो जाएगी, अगर सबके दान की उच्चारण नहीं हुआ, सबके दान की यहाँ यादी नहीं पड़ी, सूची नहीं पड़ी, तो उसमें से आधे लोगों को भ्रम हो जाएगा। ऐसा लगेगा चंपल लाल और पांडुरंग ने जाने कितना कमा के घर में रख लिया।
इसलिए हिसाब भी देना पड़ता है समाज को, और देना चाहिए। अगर टाइटल क्लियर है तो हमें घोषणा करने में आपत्ति क्या है? अपना दिल साफ है, अपने करने में केवल गांव का उद्धार, समाज का उद्धार ही है। अपनी बुद्धि में ये व्यापार नहीं है कथा, तो फिर हम क्यों गुप्त रखते हैं? उच्चारण सूची को बांचे तो बांची जा रही है, और सबका हिसाब क्लियर है। पांडुरंग और उनके परिवार का, चंपकलाल जी का हिसाब क्लियर है, उससे ज्यादा इंद्रदेव महाराज का हिसाब क्लियर है बिल्कुल। चैनल और संगीत वालों के अलावा महात्मा इंद्रदेव ने भी कुछ नहीं ठहराया है कि क्या दोगे क्या नहीं दोगे। मैं 50 लाख लूंगा, 51 लाख लूंगा, 21 लाख लूंगा, ये महात्मा भी ऐसा नहीं है। महात्मा केवल ऐसा है कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में किसी को कैंसर ना हो, किसी को बीमारी ना हो, किसी को शराब ना हो, किसी के मुंह में तंबाकू ना हो, किसी के घर में बकरा ना हो, मछली ना कटे। महात्मा केवल ये चाहता है, यही उसकी दक्षिणा है। कथा के माध्यम से कमाने का ध्येय होता तो महात्मा खूब तो रुपया पकड़ता, खूब तो रुपया छूता, खूब तो बैंक बनाता, और सारे काम बिजनेस के रूप में ही करता। कि सुबह से शाम तक बांटने का काम नहीं करता, बटोरने का काम करता, और अपने परिवार के सभी लोगों के नाम पे बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े प्लॉट खरीदता, जैसे दुनिया करती है। सन्यास काहे को लेते, फिर साधु काहे को बनते? और साधु बन के कथा करने का क्या मतलब है? अब लगता है सभी महानुभावों के दिमाग में आ गया होगा कि यह कथा पूर्णतः धार्मिक हो रही है, राष्ट्र और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हो रही है। यह कथा बिजनेस और व्यापार नहीं है। पूरा समाज, पूरा गांव मिलके जो विदाई करेगा वो विदाई है अपनी। कथा के नाम से कोई डिपॉजिट नहीं है। पांडुरंग पैसा दे रहा था 1 महीने पहले चैनल के लिए, तो हमने कहा क्यों दे रहे हो, पहले कथा कर लो, बाद में दे देना। कथा में पैसा लगता है, कहीं कम पड़े कुछ पड़े, पहले कथा को निपटाओ। अब कथा होने के बाद में कोई देगा कि नहीं देगा इसका भरोसा नहीं है, तो भी हम ना बोल रहे उसको। और ज्यादातर लोग देते भी नहीं है। लगातार कथाएं रोज चलती हैं हमारी, तो यानी नहीं देती यानी नहीं देते, फिर बहुत कठिन हो जाता है। बेटी की शादी करने के बाद में, बेटी के शादी में जो खर्चा हुआ है ना, वो खर्चे को अगर हमने पीछे के लिए रख लिया तो चुकाना मुश्किल पड़ता है। घर बनाने के बाद में कलर वाले को पैसा देना, मजदूरों को पैसा देना भारी पड़ जाता है। तो पांडुरंग भी चाहता था कि मेरे ऊपर बोझ ना रह जाए, जो कुछ हो जाए पहले हो जाए, निपट जाए। तो कथा ये चल रही है कि मुट्ठी बांध करके जो दान करता है, सेवा करता है, अपना कर्तव्य करता है, उसका फल उत्तम बनता है। भेद, छल, कपट का जो कर्म है, उसका फल उत्तम नहीं है। और कुछ कमी नहीं है महात्मा के पास, सब सेवाएं चल रही हैं। कमी का मतलब सेवाएं। किसी कथा में कुछ कम पड़ जाता है यजमान का, आयोजक का, तो हम खुद ही लगा देते पैसा। पर ये धर्म चलना चाहिए सनातन में, ये व्याख्यान आवश्यक है, प्रवचन आवश्यक है। समाज जिस रास्ते पर जिस तरह चल पड़ा है, उस मार्ग पर विनाश है। उस मार्ग पे रोकने के लिए परमात्मा कुछ ही विशेष लोगों को धरती पर भेजता है, उपदेश के लिए, व्याख्यान के लिए। और उनके मन में, उनकी बुद्धि में लालच नहीं रखता भगवान, जिनको परमानेंट भेजता है। आज जो कुछ भी है,
हमारे पास वो है तो कथा का ही। कथा के अलावा और कोई मेरे पास बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, कमाई नहीं है, सब तो फ्री है। पर जो कुछ है वो इस ईमानदारी का और कथा का ही है। तो फिर इसमें लालच कैसा, लोभ कैसा, क्यों? इसीलिए क्या फर्क पड़ता है? एक साल में 11,000 2-2.5 लाख रुपए कमाने वाले को 11,000 रुपए साल भर में ज्यादा नहीं है धर्म के नाम पर। तुम्हारे दादा मर गए, दादी मर गई, बुआ मर गई, फूफा मर गए, मामी मर गई, मामा मर गए, काका मर गए, काके मर गए, बाप मर गया, माँ मर गई, पर दारू नहीं छुड़ा पाए अपने घर में एक बच्चे का, तंबाकू नहीं छुड़ा पाए। अगर महात्मा इंद्रदेव आता है तुम्हारे गांव में और उसके प्रवचन से 10 लोग दारू छोड़ते हैं, 10 लोग तंबाकू छोड़ते हैं, 10 लोग ये छोड़ते हैं, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बच्चे और बच्चियों को अच्छा रास्ता मिलता है। बच्चे रास्ता भटक चुके, उन्हें खोए हुए रास्ते से पुनः सच्चे रास्ते पे लाने का काम अगर ये महात्मा करता है, ये कथा करती है, तो हमारा धन सार्थक है। अरे बैंक में ठूस ठूस के धन भरा हुआ है और बच्चे गुंडे हो रहे हैं। खाते में पैसा पड़ा हुआ है, बच्चे नालायक हो रहे हैं, क्या करेंगे फिर पैसे का? चाहे जितना जलगांव में जाओ, प्लॉट खरीदो, मकान खरीदो, पर बच्चा नालायक हो रहा है। करेंगे क्या प्लॉट का? क्या करेंगे नास्तिक का? वो कपूत के लिए जमा करके क्या करेंगे? बेटा सार्थक है, बेटी सार्थक है, बेटी धर्मात्मा है, बेटी आज्ञाकारी है, बेटी संरचित है, बेटा संरचित है, पुत्र पुत्र है तुम्हारा, तो उसके लिए जमा करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तुमको और तुम्हारे सारी दुनिया को तारता। और दुष्ट के लिए जमा कर रहे हो तो ये मूर्खता ही है। सज्जन के लिए जमा करना नहीं है, दुष्ट के लिए जमा करना मूर्खता है। पर कर रहे हैं ना सब, कितना भी दुष्ट हो पर उसके लिए ही कर रहे हैं सब। क्षेत्र में, हर गांव में, हर घर में तकलीफ है। किसी का ब्याह नहीं हो रहा है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, नौकरी है, ब्याह नहीं हो रहा है, खेती है, कमा रहा है, शादी नहीं हो रही है। दारू पीने वालों की संख्या अत्यधिक है, युवाओं की। दारू ने किसका घर बसाया है जो तुम्हारा घर बसेगा? ये पागलपन कैसा? 8वीं तक पढ़े हो, 10वीं तक पढ़े हो, 12वीं तक पढ़े हो, कुछ तो पढ़े हो, कुछ तो सीखा है दुनिया में। जहर पीने से जीवन कैसे बचेगा? केला में जो दवा छिड़कते हो उसमें से एक घूंट भर के देखो किसी दिन। गिलास में डाल के, पानी में डालकर केला की दवा छिड़कने की एक घूंट मार के देखो ना, पता चल जाएगा। केवल इतना है कि केला में जो दवा मारते हो वो कड़क है, हैवी है, पावरफुल है, और बोतल में जो दवा है, दारू है, जहर है, वो थोड़ा हल्का है, वो धीरे धीरे तुम्हें नष्ट करेगा। इतना ही फर्क है बस। वो 1000 mg का है और ये 200 mg का है, पर जहर वही है, नुकसान वही होगा, उससे मृत्यु आएगी, मरण आएगा और बुरा मरण आएगा। संगठन तोड़ो बुराई का, और संगठन बनाना है तो कैसे ऐसा बनाओ कि आपके क्षेत्र में, आपके ग्रुप का, आपके संगठन का नाम हो, यश हो। ये कैसा संगठन? 10 लोग मिलके, गांव के लोग मिलके दारू पीने बैठ जाते हैं। ये संगठन कैसा? ये मंडल कैसा? ये मित्रता कैसी? ये दोस्ती कैसी? ऐसी दोस्ती जाए चूल्हे में, ऐसा संगठन जाए भाड़ में। संगठन बनाना है, दोस्ती बनानी है तो सनातन को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, परिवार को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को, धन को, धर्म को बचाने के लिए संगठन की आवश्यकता है। दारू पीने के लिए संगठन नहीं चाहिए। आज पार्टी है, किस बात की पार्टी भाई? आज
फलाने को बेटा हुआ है। पीछे मत देखिए, पीछे कुछ नहीं है, जगह कम पड़ रही है इसलिए सरकार है बेचारे। शांति बनाइए, शांति, शांति के साथ सरकाओ भैया। बस बस सरकाएंगे कहां, हमें भगाओगे यहां से? यहां तो स्टेज तक तो चुपके बैठे सब, और कहां सरकाओगे? पीछे बैठाओ। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर के पर्दा खोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो। ये अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। हो ये अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः जय हो। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना
से जप ले नमः शिवाय।